हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विक्की सहरावत। अभी फ़िलहाल जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, उन्होंने बोला था कि इंडिया जो इसके साथ जो 3 वार हुई थी उससे जो पाकिस्तान है वो लेसन सीख चुका है। तो अभी वो पीस के साथ इंडिया के साथ रहना चाहता है। तो जो अभी फ़िलहाल हमारी जो नई दिल्ली की गवर्नमेंट है उसने इस्लामाबाद में इन्विटेशन भेजा है, क्योंकि हमारे यहाँ पे अभी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग होने वाली है गोवा में। तो उसी को ज्वाइन करने के लिए हमारे जो मिनिस्टर हैं उन्होंने भिजवाया है संदेशा। तो जो ये इनविटेशन भिजवाया है एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने, जो हमारे इंडियन हाई कमीशन है पाकिस्तान में, जो कि किसको भेजा है, ये भेजा है बिलावल भुट्टो जरदारी, जो इनके पाकिस्तानी काउंटर पार्ट है, ताकि वो जो गोवा में मीटिंग होने वाली है फर्स्ट वीक ऑफ मई में, तो वहाँ पे वो आ सके। तो जो डेट्स अभी फिक्स की गई हैं वो है मई 4 और 5 है। अगर पाकिस्तान इसको एक्सेप्ट करता है तो ये पिछले 12 साल में पहली फॉरेन मिनिस्टर की विजिट होगी इंडिया में। और जो ये लास्ट पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर की जो विजिट हुई थी इंडिया में, वो हुई थी हिना रब्बानी खार की जुलाई 2011 में। और इसके अलावा इंडिया और पाकिस्तान के अलावा जो एससीओ में और भी मेंबर्स हैं, यानी कि जैसे चाइना, रसिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, जो बाकी ये सारे मेंबर्स हैं, इन सबको भी इन्विटेशंस भेजा गया है ताकि इनके भी फॉरेन मिनिस्टर्स हैं वो भी यहाँ पे इंडिया में आ सकें इस मीटिंग में। जो इंडिया का इनविटेशन है पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर को, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे जो रिलेशंस हैं बायलैटरल वो बहुत ही मंदे चल रहे हैं इस फिलहाल। तो अभी फ़िलहाल क्या हुआ कि जो हमारे ऑफिशियल्स हैं उन्होंने ये बोला है, जो हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है उसके अंदर हम जो पाकिस्तान के साथ नेबरली रिलेशन चाहते हैं, पर जो कंडीशन है वो यही होगी कि एक ऐसा एटमॉस्फेयर होना चाहिए जो टेरर और वायलेंस फ्री होना चाहिए। तो हम चाहते हैं कि जो हमारे रिलेशंस हैं या जो हमारी प्रॉब्लम्स है वो बायलैटरली और पीसफुली रिजोल्व की जा सकें दोनों पार्टीज़ के द्वारा। और अब पाकिस्तान पे ये ओनस है, अब उसके ऊपर ये भार है कि वो एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करे जिसमें दोनों मिलकर बैठ के बात कर सकें इन चीज़ों के बारे में। और इंडिया कभी भी नेशनल सिक्योरिटी पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और यही हमारी अटैम्प्ट रहेगी कि अगर कोई भी हमारी सिक्योरिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को इंटरमाइन करने की कोशिश करेगा तो इंडिया अपना जो भी एक्शन लेगा वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा। और जो क्या हुआ है कि जो चाइनीज और जो रशियन फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उनको भी इनवाइट किया गया G20 मीटिंग के लिए। वो होने वाली है मार्च 1 और 2 में। तो इससे क्या होगा कि चाइना के जो नए फॉरेन मिनिस्टर हैं किंग कैंग, तो उनको विजिट किया जाए, वो विजिट करेंगे इंडिया में 2 बार, यानी कुछ महीने के अंदर। पहली बार विजिट करेंगे G20 मीटिंग में, फिर उसके बाद वो आएंगे SCO की मीटिंग में। तो उनकी 2 विजिट हो जाएंगी कुछ ही महीनों के अंदर, मार्च और मई में। तो ये दोनों के जो इंडिया और पाकिस्तान है उनके जो पिछले 8 सालों से देखा जाए तो बहुत ही जो रिश्ते हैं वो बहुत ही मंदे चल रहे हैं। तो अगस्त 2015 में क्या हुआ था कि इंडिया ने इनविटेशन भेजा था जो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर थे सरताज अजीज़ को। तो उन्होंने क्या हुआ था, जो विजिट थी वो कोल्ड ऑफ यानी कि वापस काट दी थी, क्योंकि जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर थी उस टाइम पर सुषमा स्वराज, उन्होंने मना कर दिया था कि हुर्रियत के साथ वो मीटिंग नहीं करेंगे। तो इसकी वजह से उन्होंने आना कैंसिल कर दिया था। तो जो हमारी जो वहाँ एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर गई थी पाकिस्तान में वो थी सुषमा स्वराज, और वो गई थी दिसंबर 2015 में, क्योंकि वहाँ पे हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस हो रहा था इस्लामाबाद में। तो वो उसको अटेंड करने के लिए वहाँ पे मीटिंग में गई थी। उसके बाद से हमारे जो बायलैटरल टाइज हैं वो बहुत ही गिरते गए हैं, क्योंकि जो टेररिस्ट अटैक्स हुए हैं उसके बाद से इंडिया ने अपनी जो स्टांस है उसको कड़ा कर लिया था। हमारा जो पहला टेररिस्ट अटैक हुआ था वो हुआ था पठानकोट का जनवरी 2016 में। उसके बाद हुआ था उरी में सितंबर 2016 में। उसके बाद हुआ था पुलवामा फरवरी 2019 में। तो इन अटैक्स के बाद इंडिया ने जो अपना रुख है वो कड़ा कर लिया, और जो बातें हैं वो फिर वहीं पे अटक के रह गई थी। क्योंकि फिर उसके बाद एक चीज़ और हो गई थी कि जो हमारा आर्टिकल 370 था जम्मू एंड कश्मीर में, उसको एब्रोगेट कर दिया था इंडिया ने। तो उसके बाद से जो डिप्लोमेटिक टाइज है वो और गिरते चले गए, और जो ट्रेड था वो भी सस्पेंड हो गया, और जितनी भी अरेंजमेंट थी दोनों देशों के बीच उसको रिव्यू करना पड़ा। और जो भी क्रॉस बॉर्डर ट्रेन और जो बस सर्विसेज चल रही थी वो भी बंद हो गए, क्योंकि जो पिछले उनके पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर थे वो थे इमरान खान। उन्होंने भी हार्ड लाइन ले रखी थी कि दोनों के दोनों देश क्या है ट्रेड वगैरह नहीं करेंगे। तो इंडिया भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाला था टेररिज्म पे, जो कि पाकिस्तान से इंडिया में आ रहा था। तो उससे दोनों पार्टीज़ क्या हुई, कड़ी हो गई। तो उसकी वजह से दोनों ने बातें करना ही बंद कर दिया एक दूसरे से। तो अब पॉसिबिलिटी ये है कि जो नई गवर्नमेंट आई है अभी फ़िलहाल, जो
जिसमें शहबाज शरीफ और ये भुट्टो हैं दोनों के दोनों, तो इनसे एक पॉजिटिव क्या आ रही है, वाइब्स आ रही हैं इंडिया को। वो बातें ऐसे कर रहे हैं कि अब रिलेशन, अब कुछ पॉसिबिलिटी ऑफ चेंज होने की संभावना है। तो क्योंकि कुछ टाइम से क्या है कि जो LOC है हमारी, वहाँ पे भी सीज फायर चल रही है, और जो रिलीजियस पिलग्रिमेज है वो भी स्टार्ट हो चुकी है। जैसे हम देखें कि जो करतार साहिब कॉरिडोर है वो भी स्टार्ट हो चुका है, और वो उस पर वहाँ पे पिलग्रिम्स जा रहे हैं। और जो इंडस वाटर ट्रीटी थी उसको भी फिलहाल क्या हुआ, वहाँ उसके भी विजिट हुई थी, जो भी वहाँ के ऑफिशियल थे उनकी भी। तो जो सिचुएशन है अभी देखें तो उसमें कुछ ना कुछ टर्बुलेंस भी चलता रहता है साथ के साथ में। क्योंकि लास्ट ईयर दिसंबर में क्या हुआ था कि जो जयशंकर हमारे एक्सटर्नल फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर है, उन्होंने पाकिस्तान को ये बोला था कि वो एपिसेंटर ऑफ टेररिज्म है। फिर उसके बाद क्या हुआ, भुट्टो ने क्रिटिसाइज़ किया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को 2002 गुजरात राइट्स के लिए। फिर मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने ये बोला कि जो भुट्टो का कमेंट है वो अनसिविलाइज्ड है और ये न्यू लॉ है इवन फॉर पाकिस्तान। तो उसके बाद क्या हुआ, कुछ महीनों के बाद, अभी फ़िलहाल कुछ महीनों पहले क्या हुआ है कि जो रिमार्क्स हैं वो देखे गए हैं कि चेंज हो चुके हैं। जो शरीफ हैं वो बोलते हैं कि जो पाकिस्तान है वो सीरियस और सिंसियर बातें करना चाहता है मोदी जी के साथ, और जो बर्निंग इश्यूज़ हैं जैसे कि कश्मीर का, उस पर बातें करना चाहता है पाकिस्तान। तो उसके बाद से क्या हुआ कि दोनों के दोनों जो देशों की जो पाकिस्तान की ट्यून है वो चेंज हो चुकी है। वो चाइना से, जो ऊपर से चाइना ने जो वो बैन लगा, जो ब्लॉक लगा रखा था, उसको भी हटा लिया। जो पाकिस्तानी बेस्ड टेरर आउटफिट है लश्कर-ए-तैयबा, उसका डिप्टी जो चीफ था अब्दुल रहमान मक्की, उस पर से उसने जैसे ही ब्लॉक हटाया उसको तुरंत ही एक ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर दिया गया UN के द्वारा। जो ये दोनों डेवलपमेंट हुई हैं तो इसको जो हमारा दिल्ली है वो इसको पॉजिटिवली देख रहा है, और ये एक तरीके से एक साइन है, एक सिग्नल है कि री इंगेजमेंट के लिए दोनों पार्टीज या पाकिस्तान अभी रेडी है। तो उसी का फ़ायदा उठाते हुए इंडिया हमेशा से ही बायलैटरल, अभी फ़िलहाल क्या था पीछे कि बायलैटरल टॉक्स या बायलैटरल एंगेजमेंट्स बंद थी, पर दोनों कंट्रीज़ कहीं ना कहीं मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म्स पे एक दूसरे के साथ इंगेज कर रही थी। जैसे कि क्रिकेट मैच दोनों देशों के बीच में मल्टीलेटरल टूर्नामेंट चल रही थी। तो बायलैटरली चीज़ें बंद थी पर मल्टीलेटरली चीज़ें चल रही थी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत। तो अभी फ़िलहाल जो इंटरव्यू हुआ था, एक अल अरबिया चैनल है, पिछले हफ्ते शरीफ ने वहाँ पे बोला था, जो शहबाज शरीफ है वहाँ के पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने ये बोला था कि दोनों देशों के साथ 3 वॉर हो चुकी हैं। दोनों के दोनों देशों में बहुत ही गरीबी, भुखमरी और अनएम्प्लॉयमेंट हुई है इसकी वजह से। तो अब पाकिस्तान लेसन सीख चुका है कि वो इंडिया के साथ पीस में रहना चाहता है, पर प्रोवाइडेड, बशर्ते उन्होंने ये बोला है कि जो हमारे जेन्युइन प्रॉब्लम्स है उनको रिजॉल्व किया जाना चाहिए। उन्होंने स्पेशली जो इशू है जो कश्मीर का वो उन्होंने रेज किया था, और जो माइनॉरिटीज़ की जो सिचुएशन है इंडिया में उसके बारे में भी उन्होंने कमेंट किया था अपने इंटरव्यू में। तो दिल्ली ने उसके बाद जो नोटिस की है वो ये की है कि जो ये 2 बातें बोली हैं शहबाज शरीफ ने, वो एक पॉलिटिकल मैसेज था अपनी कंट्री के लिए, क्योंकि वो चीज़ें भी ज़रूरी है कहीं ना कहीं। तो इंडिया अब क्या है कि SCO समिट जो इंडिया में होने वाला है, तो इसके लिए इंडिया को सभी के सभी कंट्रीज़ को बुलाना पड़ेगा यहाँ पे इंडिया में SCO समिट को क्या अच्छे तरीके से करने के लिए। तो इसके लिए जो हमारे जो ये एक इनविटेशन भेजा गया है, ये एक पोटेंशियल विंडो है फॉर अपॉर्चुनिटी। देखते हैं अब इसमें पाकिस्तान यहाँ पे आता है या नहीं आता है, इस मीटिंग में क्या रहता है। तो इसके लिए दोस्तों मैं और बाकी वीडियोस बना दूंगा कि इसके बाद क्या सिचुएशन रहने वाली है दोनों देशों की। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।